सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी संगीत में यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? संगीत के बारे में अगर कहा जाए तो ये यात्रा शायद माँ के गर्भ में जब हम होते हैं तभी प्रारंभ हो जाती है। आपको क्या लगता है कि युवा पीढ़ी लोक संगीत से उतना ही जुड़ाव महसूस करती है? तो युवा पीढ़ी को अगर हम रुचिकर तरीके से और कुछ और समझाते हुए उन्हें उसके भाव बताएं तो युवा पीढ़ी बहुत आनंद लेती है और ले सकती है आगे। आपके जीवन में ऐसा कोई यादगार पल रहा जिसने आपको सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित किया हो? ऐसा कोई मंच, ऐसा कोई आयोजन? हाँ, मुझे याद पड़ता है मंच तो बहुत मिले, लेकिन अभी पिछले दिनों मुझे संस्कृति विभाग के लोक जनजाति विभाग ने जी। आमंत्रित किया। तो क्या आपके मन में कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा विचार जो भी है कि आप करना चाहें, फ्यूजन करके उसमें नई पीढ़ी को जोड़ना चाहें? जी हाँ, बहुत बहुत स्कोप है इसमें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक संगीत के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन की झलक कार्यक्रम में, जहां हर कहानी दिल को छूती है और हर आवाज एक नई प्रेरणा जगाती है। आपकी कहानी, आपकी जुबानी, इस मंच पर हम आपको मिलवाते हैं ऐसे तमाम शख्सियतों से जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से जीवन को नई दिशा दी है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ऐसी हस्ती से जिनकी आवाज में लोक संगीत की आत्मा बसती है, जिनके गीत दिलों में जुनून का दीप जलाते हैं, हर अंधेरे को चीर कर एक नई सुबह की उम्मीद जगाते हैं। उनके सम्मान में मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगी, दिल में जुनून का दीप जला, हर अंधेरा छोड़ नई सुबह बना। संगीत जो हमारे जीवन को भावनाओं से सराबोर करता है, मानसिक शांति देता है, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है, या उत्सवों में रंग भरता है और हर पल को यादगार बनाता है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक लोक गायिका से जिन्होंने अपनी गायकी से न सिर्फ लोक संस्कृति को जीवंत रखा है, बल्कि लाखों दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। तो आइए चलते हैं हम इस अनमोल मुलाकात की ओर, जहां संगीत और जुनून का संगम हमें नई प्रेरणा देगा। इंदु सारस्वत जी का हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी संगीत में यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? संगीत के बारे में अगर कहा जाए तो ये यात्रा शायद माँ के गर्भ में जब हम होते हैं तभी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मेरी माँ और नानी बहुत अच्छी गायिका थी और बहुत रस लेके आनंद से वो लोकगीत और गीत और इन कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा अभिरुचि रखती थी। तो मुझे जन्म से ही परिवार में ऐसा वातावरण मिला जहाँ की संगीत, गीत, नृत्य और इस तरीके की ललित कलाओं का बहुत इम्पोर्टेंस थी और बहुत लोग एंजॉय करते थे इस चीज़ को। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि यह तो आपका जो संगीत के प्रति प्रेम, लगाव है। जी। अभी जैसे आपने कहा कि माँ के गर्भ से ही सारी चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ और चीजों में वो अपना समय देते हैं, लेकिन एक उसी धारा में बहना, उसी में अपना मन लगाना, वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो पता नहीं हमें इस तरह के बचपन से संस्कार मिले कि कोई इस तरीके की ललित कलाओं में एक विशेषता है जो कि तुम्हारे जीवन को एक रंग देती है और एक नयापन देती है रोज। और क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड ही संगीत की लय पे घूम रहा है, उसी लय ताल के साथ दिन रात होते हैं, सूरज चांद निकलते हैं, तो ये इस पूरे संसार को जब हम समझें और एक दार्शनिक रूप से समझें तो हमारी समझ में ये आता है कि संगीत ही इस संगीत की धुन पर ही ये पूरी, इसी धुरी पर ये पृथ्वी घूम रही है जी। एकदम नियमित लय ताल के साथ। आधुनिक युग में लोक संगीत की प्रासंगिकता को आप कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है कि युवा पीढ़ी लोक संगीत से उतना ही जुड़ाव महसूस करती है? हमारा अनुभव कुछ ऐसा रहा है कि फिल्मी गीत तो पसंद आते हैं लोगों को, लेकिन अगर हम रोचक और रुचिकर तरीके से लोक संगीत को समझाते हुए, क्योंकि लोक संगीत में हमारे समाज की, परिवार की, परंपराओं की और संस्कृति की कहानी होती है, जो कि परिवार से बंधी हुई और उस काल खंड की विशेष
घटनाओं को लेकर और उस समय की संस्कृति और परंपराओं को और परिवार के बंधनों को और संबंधों को लेकर चलती हैं। तो ये लोक संगीत माने लोक के जन जन में समाया हुआ ये रूप होता है। तो युवा पीढ़ी को अगर हम रुचिकर तरीके से और कुछ और समझाते हुए उन्हें उसके भाव बताएं तो युवा पीढ़ी बहुत आनंद लेती है और ले सकती है आगे। जी बिल्कुल। जी। आपके जीवन में ऐसा कोई यादगार पल रहा जिसने आपको सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित किया हो? ऐसा कोई मंच, ऐसा कोई आयोजन? जी जी जी। हाँ, मुझे याद पड़ता है मंच तो बहुत मिले, बहुत सारे आयोजन भी होते रहे जिसमें कि हमें इस तरीके का महत्व मिलता रहा। लेकिन अभी पिछले दिनों मुझे संस्कृति विभाग के लोक जनजाति विभाग ने जी आमंत्रित किया विशेष रूप से और मुझसे कहा कि जो लोकगीत, जो लोक संगीत मैं नई पीढ़ी को सिखा रही हूँ या जो मैं गाती हूँ मंचों पर या अपने समाज में, अपने आयोजनों में, कार्यक्रमों में, जी तो उसमें कुछ ऐसे गाने हैं वो जिन्हें वो अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। जी तो एक इस तरह का वो मंच मिला जो जिसमें मुझे बेहद आनंद आया। उसका नाम है संपदा। संपदा कार्यक्रम से लोक जनजाति विभाग वाले उस मंच को चला रहे हैं। जी तो उसमें उन्होंने मुझे विलुप्त होने वाले, जो विलुप्तीकरण के बिल्कुल कगार पर हैं, जी उन गीतों को जीवित रखने के लिए आमंत्रित किया और उन गानों के लिए मुझे प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया और मैंने उसमें बहुत आनंद महसूस किया। वो मेरे लिए सबसे सुंदर पल था। जी। अ, अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक लोक गायिका के रूप में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? लोक गायिका के रूप में चुनौतियां तो नहीं मिली क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट मिला परिवार का और नई पीढ़ी का और समाज का, सखियों का, कि मैं इसमें आगे बढ़ती चली गई। लेकिन कभी-कभी ऐसा एहसास होता है कि कहीं लोकगीत का मंच चल रहा है और लोकगीत में का रसास्वादन लोग ले रहे हैं और सुन रहे हैं, रस में डूबे हुए हैं। अचानक होता है कि नहीं, फ़िल्मी गाने उन्हें चाहिए या फ़िल्मी डीजे वाला जो कल्चर है, उस तरीके से कभी-कभी लोगों की वो होती है। तब लगता है कि हमें कुछ इन लोकगीतों के प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन चाहिए परिवर्तन। और कुछ फ्यूजन या कुछ इस तरह का परिवर्तन हम करें ताकि नई पीढ़ी इसको मांगे और इसमें रुचि महसूस करे और इसको खुद स्वयं आगे लेके आने के लिए हमारी नई पीढ़ियां तैयार हों। जैसा अभी आपने कहा कि हम लोक गीतों में फ्यूजन करना चाहें जिससे आज की पीढ़ी उससे जुड़ाव महसूस करे, तो क्या आपके मन में कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा विचार जो भी है कि आप करना चाहें फ्यूजन करके उसमें नई पीढ़ी को जोड़ना चाहें कुछ है? जी हाँ, बहुत बहुत स्कोप है इसमें और इसको कई तरह से लोग गाते हैं। एक ही गीत को हर गायक, हर कलाकार अलग तरीके से प्रस्तुत करता है जी और जहां तक आप देखेंगे फिल्मों में इसका बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। हमारे बहुत पुराने मशहूर संगीतकार नौशाद जी हुए हैं जिनकी लगभग सारी धुनें रागों पर और उनकी जो फिल्मी धुनें थी वो जी लोक संगीत के धुनों पर आधारित थी और उनका सबका आधार लोकगीत ही था। जी तो वो बहुत पॉपुलर हुए और बहुत गाने इस तरीके से मशहूर होते हैं और क्योंकि लोक संगीत ही सारे संगीतों की जननी है। जी शास्त्रीय संगीत और गीत, भजन जो भी आप आज सुनते हैं, उन सब के प्रारंभ में ये लोक संगीत ही था जिससे सारे राग और सारे संगीत की विधाएं हमारे सामने आई हैं। जी। जी। तो जैसे कि हम जब लोकगीत के बारे में जानते हैं, तो आप लोक संगीत को बाकी संगीत शैलियों से कैसे अलग मानती हैं? लोक संगीत, क्योंकि ये इसका नाम ही है लोक संगीत। क्यों? क्योंकि ये लोक का इसमें आईना दिखता है। जी ये लोक संगीत है और हमारी सामाजिक परंपराओं को जीवित रखने का सबसे ज्यादा, क्या कहेंगे कि बहुत मजबूत और बहुत समृद्ध साधन है। तो इसलिए ये फिल्मी गीत तो देखिए वो आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं और बहुत तरह का संगीत है देश विदेश में। जी
लेकिन ये 7 सुर जो हैं, ये सारी दुनिया में बिल्कुल एक सा ही जादू करते हैं हर इंसान पर। जी। जैसे कि आपने हमसे लोकगीत के बारे में बातें की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक संगीत को जीवित रखने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? लोक संगीत को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है जी। और हमारी पीढ़ी के लोग, बहुत सारे लोग निरंतर प्रयासरत हैं और आप देखिए और सरकार भी हमारी बहुत मदद करती है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारे कार्यक्रम मिलते हैं, बहुत सारा उत्साहवर्धन भी होता है और अब तो कई विभाग इस तरह के हैं जो कि इसकी तरक्की के लिए कोशिश करते हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। जी। बहुत अच्छा है। हम लोग तो नई पीढ़ी को इसके लोकगीतों के अर्थ समझा के, प्रसंग समझा के कि ये उस प्रसंग का है, इसको इस प्रसंग में आप समझिए, तो नई पीढ़ी के लोग भी बहुत सीखना चाहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं जी। और जैसा कि अच्छा आप चल रहा है इसका। जी, जैसा कि आपने बताया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक संगीत में महिलाओं की क्या भूमिका रही है? महिलाओं का योगदान समाज में हर क्षेत्र में संभवतः अधिकतम महिलाओं का ही योगदान होता है और ये जो ललित कलाएं हैं, ये जो घरेलू घर में रिश्ते, परिवार और हमारा समाज है, वो सब इसका बेस और बहुत सुदृढ़ रूप से महिलाएं ही इसको चलाती हैं और जिस तरीके से कार्यक्रम हम लोगों के संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ या ऋतु और पर्व बदलते हैं या श्रम गीत हैं, जिस तरह के लोक संगीत होते हैं हमारे, उन सबको घर की महिलाएं ही इतने रोचक ढंग से पूरे परिवार को उसमें समाहित कर लेती हैं हर गीत में। जैसे कि एक लोकगीत गाएंगी किसी मौके का या त्योहार का या संस्कार का कोई, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई सोहर गा रही हैं, जी। बच्चे के जन्म पे जो गाई जाती है, जी। तो उसमें बच्चे के बाबा, नाना, नानी और मौसा, मौसी, चाचा, चाची, सब पूरे परिवार को, बुआ, फूफा, मौसी, सबको शामिल करेंगी जी। और उन गीतों में सबका योगदान होगा, जी। तो सारा परिवार उससे जुड़ाव महसूस करता है। जी। अ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक संगीत के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? लोक संगीत हमारा इतना समृद्ध है कि उसने हमेशा समाज, कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है, जी। इसी तरह ये लोक संगीत भी समाज का दर्पण है, परंपराओं का, रीति रिवाजों का एकदम साफ करके दिखाता है कि हमारे जो बहुत लुप्त प्राय पुराने लोकगीत हैं, उनमें आप देखेंगे किस तरीके का परिवार की संरचना थी। जी। जैसे कि कोई गाना होता है इस तरीके का कि मैं ससुर के आगे घूंघट कर लूंगी या जेठ के आगे पल्ला लूंगी जी। या देवर से चुहलबाजी या हंसी मजाक भी होगा। तो इसमें इस तरीके का परिवार के साथ जुड़ाव और नए तरीके से हम इसे परिवार से जोड़ के बच्चों को इसमें रुचि पैदा कर सकते हैं। जी। जैसे कि आपने भी परिवार की बात की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस यात्रा में आपके परिवार या समुदाय ने आपके संगीत सफ़र को प्रभावित किया तो कैसे? मेरे परिवार में क्योंकि मेरी नानी और मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, तो जब मैं विवाह के बाद अपने ससुराल में आई तो मेरी सासू माँ भी लोकगीतों की बहुत शौकीन थी और वो मुझसे पूछा करती थी कि तुम क्या गाने गाती हो या कैसे गीत। तो वो जब मुझसे सुनती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत जी। खुश होती थी। कभी मैं उन्हें फिल्मी गाने भी गा के सुनाती थी। फिर धीरे-धीरे मेरा लोकगीतों के प्रति बहुत लगाव बढ़ता चला गया, क्योंकि गाँव से हमारा परिवार संबंध रखता है। जी। मेरा मायका भी गाँव से संबंधित है और ससुराल भी। तो धीरे-धीरे मुझे उसमें इतना रस, इतना आनंद आने लगा, तो इस तरह से मेरे परिवार ने बहुत सहयोग किया और मेरे बच्चे, बहू, बेटी भी इसी विधा में लोकगीत गाती है, मेरी बड़ी बेटी। अच्छा। और परिवार में बेटा, बेटी सभी लोग संगीत के इतने ज़्यादा शौकीन हैं कि जब देखिए जब घर में इस जी। तरीके की बैठक करते रहते हैं। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि आपका पूरा परिवार ही संगीतमय है, तो अगर आप एक नया लोकगीत रचें, तो वह किस विषय पर होगा और क्यों? मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी को कुछ हमें देना चाहिए। जी।
तो उनको वो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, उनको क्या लगता है कि उस जमाने की कौन सी चीजें अच्छी थी। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि ये गीत, संगीत, नृत्य, लय और ताल सबको पसंद आता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में अगर आप लीजिए तो ये संगीत की भाषा हर किसी को समझ में आती है। तो मैं ये देना चाहूंगी देश के इस देश देश प्रेम के गीत, परिवार प्रेम के गीत, विकास गीत, खेती से संबंधित, खेती के इतने अच्छे अच्छे ढेर सारे गाने हैं हमारे यहाँ, श्रम गीत हैं। तो उन गीतों को नए तरीके से ढाल के, समझा के नई पीढ़ी को हम सिखाएं और उसमें रुचि पैदा करें। और इस तरह के स्कूलों में कभी इस तरीके की प्रतियोगिता करवाएं बच्चों के बीच में, क्योंकि लोकगीत हम लोग के बेसिकली 4 तरह के, 4 विधाओं में बांटे जा सकते हैं। एक जन्म संस्कार, फिर विवाह संस्कार, फिर ऋतुएं और पर्व से संबंधित लोकगीत, और फिर श्रम गीत, जो कि श्रम करते समय महिलाएं और पुरुष खेती में बैलगाड़ी हाँकते समय गाते हैं, और स्त्रियां चक्की चलाते समय पहले गाती थी, या अभी भी स्त्रियां धान बोते समय, बुआई, कटाई, निराई जो खेती में होता है, विकास गीत लोग गाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके के कार्यक्रम है जिससे संबंधित गीतों को हम सिखा के आधुनिक समाज से जोड़ के, और बहुत इस दिशा में काम भी हो रहा है। बहुत लोग नए जो आए हैं लोकगीत रचने वाले, वो लोग नई मशीनों के तरीके, नई मशीनों से खेती कैसे की जाए, उन तरीकों को और उन सब चीजों को अपने गीतों में लाके और बहुत रोचक ढंग से जोड़ रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। जी, जैसा अभी आपने लय और ताल की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमारे लोकगीत हैं उसमें स्थानीय वाद्य यंत्रों का कितना महत्व है? क्या आप कोई खास वाद्य यंत्र है जिसके साथ आप गाना पसंद करती हैं? स्थानीय वाद्य यंत्र इसलिए बहुत पसंद किए जाते हैं, जैसे स्थानीय हर जगह का, पहाड़ में अलग तरीके के कुछ वाद्य यंत्र हैं जो वहीं यूज होते हैं, वहीं लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं गाने के बीच में। और यहाँ हमारे यहाँ ढोलक, हारमोनियम, झांझ, मंजीरे बहुत आनंददायक, अगर सुर लय ताल में चले तो बड़ा सात्विक वातावरण और बहुत लय तालमय होता है। और बाकी तो लोग वाद्य यंत्र घर के बर्तनों से और डिब्बे, ढोलक और कभी कोई भी चीज से निकाल के लोग पैदा कर लेते हैं, टेबल पे बजा के लोग कर लेते हैं इनका इस्तेमाल, और उनको कर लेते हैं यूज गाने के बीच में। बहुत प्रतिभावान है हमारी नई पीढ़ी, बहुत नए नए तरीके से वो लोग करते हैं। वाद्य यंत्रों का तो बहुत जरूरी है और बहुत महत्व है हमारे गीत संगीत में। हम आपसे जानेंगे कि आपके प्रशंसकों में से कोई ऐसा हो जिससे आपसे प्रेरणा ली हो और उसके बाद में कुछ ऐसा अनोखा किया हो जिससे आपको अच्छा लगा हो, ऐसी कोई कहानी जो आप हमसे साझा करें? बहुत सारे लोगों से, बच्चों से, नई पीढ़ी के लोगों से, अपने से नई जनरेशन, कम उम्र की लड़कियों लड़कों से जब मैं मिलती हूँ, तो जिस तरीके से हम लोग लोकगीतों को प्रस्तुत करते हैं बिल्कुल अभिनय के साथ, अर्थ बताते हुए, तो वो इतना जुड़ाव और आकर्षण महसूस करते हैं कि मुझसे बहुत लड़कियों ने सीखा है, बहुत सारे लोगों ने, और उन्होंने अभ्यास करके रेडियो और प्रसार भारती और दूरदर्शन वगैरह में ऑडिशन भी पास किए हैं। अच्छा। और इस वक्त तो मैं, मेरी एक यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैं डेली कुछ इस तरह का प्रयोग करती रहती हूँ, गाती हूँ। तो वो इतना पॉपुलर है कि कई बार एकदम भीड़ में मैं बैठी हुई हूँ, अचानक कोई एक लड़का या लड़की कोई आया, अनजान बिल्कुल, आके पाँव छू लेते हैं, फिर कहते हैं हमने आपका गाना सुना यूट्यूब पे और उस गाने को हमने गाया अपने तरीके से, और अपने बेटे की शादी में या अपने किसी कार्यक्रम में। तो जब वो, और फिर मुझसे इतने खुश होके वो कहते हैं कि मैम नंबर दीजिए अपना, और वो मुझसे वो अपना गाना और अपनी वो प्रस्तुति शेयर करते हैं। वो मेरे लिए इतना अद्भुत क्षण होता है कि मैं समाज को कुछ दे पा रही हूँ, और कुछ नहीं तो खुशी और आनंद के क्षण, ये सबसे बड़ा सुख का क्षण होता है। जी जी जी।
जैसे कि अभी आपने कहा कि आप यूट्यूब या डिजिटल माध्यम से लोगों को प्रेरित करती हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसी माध्यम से और कुछ है जो आपको सबसे ज़्यादा डिजिटल में आपको आसानी लगती हो लोगों तक पहुँच बनाने में, उन तक आपको पहुँचने में, आपको कैसे आपकी कला को प्रभावित कर रहा है? थोड़ा डिटेल में आप हमें बताइए। मैं अपने घर पे और ऑनलाइन और सबको सिखाने के लिए मैं कोई भी वो नहीं लेती, फीस नहीं लेती। जी। और सब लोगों को, और अंतरराष्ट्रीय ये कोरोना टाइम में ऐसा हुआ कि जब पूरे संसार में जब ये इस तरीके का वातावरण हो गया कि लोग घर से नहीं निकल रहे, जी। तो उस वक्त में इतनी चीजें इजाद हुई, इतने लोगों ने देखा कि यूट्यूब में म्यूजिक भी है, इंस्ट्रूमेंट भी बजते हैं सब तरह के, अब सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि एक हाथ में, एक पाँव में मैं घुंघरू बांध लेती थी और हारमोनियम उस पे बजाती थी, जो आता है आपका इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक हारमोनियम, उस पे बजा लेती थी। और हाथ में मजीरा, और एक दो और किसी को, जैसे कोई अगर ढोलक बजा रहा है या नहीं, वो तो यूट्यूब में सब निकल आते हैं, तो उन सबको साथ में सम्मिलित करके बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा की तरह बना के, और मैं खुद उसे गा के एक्सपेरिमेंट कर करके डालती थी। तो और लोगों को ये होता था कि कोई भी नहीं बैठा है, आप बिल्कुल एकांत में हैं, अकेले में हैं, और आपने इतने इंस्ट्रूमेंट बजा के इतने तरीके से कैसे कर लिया। तो लोग देखने आते थे, मिलते थे और पूछते थे मुझसे कि आप एक साथ 4-5 इंस्ट्रूमेंट किस तरह से यूज कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। तो उस वक्त ऐसा जुड़ाव हुआ, छोटे से ग्रुप से लेके इतना बड़ा बन गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा देश विदेश में, श्रीलंका में, कैलिफोर्निया में, कनाडा में, बहुत सारे देशों के, तो खैर अब सब मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, बहुत सारे देशों में मेरे शिष्य हैं और आज भी मुझसे वो लिरिक्स लेते हैं गाने के, गा के भेजते हैं, फिर उनका मैं करेक्शन करके, और मुझे बहुत आनंद मिलता है। और उसके लिए मैं कोई कभी किसी से किसी भी रूप में कोई नहीं लेती प्रतिफल, कोई भी फीस नहीं लेती। मुझे इसी में आनंद आता है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर ने मुझे ये विद्या दी है, ईश्वर ने मुझे इस कला से वो किया है, आनंदित किया है और अमीर किया है, तो इसका कोई मोल नहीं है। अगर मैं इसको, इसके बदले में किसी से फीस लूंगी या रुपए पैसे लूंगी या कोई भी उपहार लूंगी, तो मुझे कहीं मेरी विद्या समाप्त न हो जाए, मुझे ये डर लगता है। और मुझे हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना, माँ सरस्वती से कृपा करने को कहूंगी कि मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और मैं नई पीढ़ी को और स्वयं को भी आनंदित करने के लिए इस विधा को बिल्कुल जारी रखूं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपका कोई पसंदीदा लोकगीत जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? बहुत सारे हैं, बड़ा मुश्किल होगा चुनना। मेरे जो आपके दिल के सबसे करीब हो। बहुत सारे हैं। आपको मैं एक उसका सुनाती हूँ, लोकगीत सोहर का। जी। जैसे बालक के जन्म पर जी। घर में आनंद से लोग गाते हैं, बजाते हैं, और छोटे बच्चे की माँ के लिए उसके मायके वाले, ससुराल वाले, सखियां सब आके जुटती हैं, उसको शुभकामना देती हैं और उसके लिए विशेष रूप से कुछ खाने पीने की व्यवस्था करती हैं कि उसको कुछ विशेष भोजन ऐसा देना है, जैसे कि सौंठ, पीपल और घी, हरीरा या जो भी चीज। तो इस तरह से एक सौंठ के लड्डू, उसमें अजवाइन और वो डालते हैं, जीरा, और वो कुछ ऐसे चरपरे से बनते हैं, गुड़ वगैरह मिला, गुड़ भी मिलाते हैं, मेवा डालते हैं, देसी घी डालते हैं। तो वो गीत मुझे इतना अच्छा लगता है। वो इस तरह से है, वो जच्चा गा रही है, बच्चे की माँ बहुत खुश है और सारा परिवार बैठा हुआ है, तो वो कहती है, सौंठ के लड्डू चरपरे रे, सौंठ के लड्डू चरपरे रे, एक लड्डू मेरी सासू ने मांगा,
एक लड्डू मोरी सासू ने मांगा, बहू जरा दीजो कस बने रे, बहू जरा दीजो कस बने रे। सास लड्डू मांग रही है तो बहू जवाब क्या देती है? जी। आधा देत मोरी अंगूरी दुखत है, आधा देत मोरी अंगूरी दुखत है, सगरो दियो ना जाए पसेर इन माँ घिउ पड़ा रे, गरी के गोले नौ पड़े रे, छुहारे मेवा सब पड़े रे, सौंठ के लड्डू चर परे रे। और इसी श्रृंखला में उसकी जितनी भी लड्डू मांगने आती हैं, उसकी ननद भी लड्डू मांगने आती हैं कि देखो छोटी, देखो भाभी, देखो भाजी, हमें भी ये लड्डू थोड़ा सा चखा दो, तो किसी को नहीं देती। आखिर में कहती है, एक लड्डू मोरे सैया ने मांगा, एक लड्डू मोरे बलमा ने मांगा, रानी जरा देखी कस बने रे, आधा देत मोरी अंगूरी दुखत है, आधा देत मोरी अंगूरी दुखत है, सगरो दियो ही जाए पतेर इन माँ घिउ पड़ा रे, गरी के गोले नौ पड़े रे, छुहारे मेवा सब पड़े रे, सौंठ के लड्डू चर परे रे। तो देखिए उस लड्डू को, अपने पति को, उस बच्चे के नए नए पिता को खिलाने के लिए वो आतुर है, और कितनी खुशी से उन्हें पूरा लड्डू दे देती है। जी, बहुत खूब। अभी आपने कहा, जैसे आपने हमें सोहर सुनाया, बहुत अच्छा लगा। तो इसी में आप और क्या-क्या है जो आप लोकगीत में शामिल करती हैं और उनको समाज तक पहुँचाने का काम करती हैं? कुछ ऐसे लोकगीत? एक लोकगीत है, श्रम गीत है। जी। उसमें बहुत निर्बल वर्ग का परिवार है, बहुत उसके पास ज्यादा साधन नहीं है, बहुत गरीब समझिए गांव में। वो स्त्री ससुराल में शादी होके आई है, जी। और वो उसको खाने को भरपेट नहीं मिल रहा, और वो तो एक लोकगीत है इस तरह का, श्रम गीत, कि वो कटाई कर रही है, निर्वाही कर रही है खेत में, और ये इस तरह से गा रही है अपनी गरीबी का, दरिद्रता का दुख गा गा के उसको दुख को भुला। देखिए गाना अंदर से आत्मबल देता है और हमारा शक्ति बढ़ाता है, जीवनी शक्ति है। तो वो गा के अपने दुख को हल्का भी कर रही है और दुख को हमें बता भी रही है कि कितना समाज में इस तरह का वो है, किसानों का उस तरीके का रहता है, थोड़ा सा कुछ गरीब किसानों, हाँ, उनका जो है प्रोग्रेस उनकी नहीं होती। कितने गरीब है। किसान आत्महत्या कर लेते हैं वो, लेकिन सरकार इस वक्त बहुत उनकी मदद कर रही है। जी। तो वो गीत मुझे बहुत वो लगता है, वो किस तरह से गाती है। जहिया से आयूं पिया, जहिया से आयूं पिया, तो हरी महलिया, रातों दिन करहु टहलिया, ओ पियवा रातों दिन करहु टहलिया, ओ पियवा। अंगूरी खियानी मोरी, ऊपरी पथत मोरी, अंगूरी खियानी। वो ये कह रही है दर्द में कि जिस दिन से मैं आई हूँ पिया तुम्हारे महल में,
तब से मैं रात दिन ये टहल कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ। और ये जो उपले पाते कंडे गोबर के पाते पाते मेरी उंगलियां छीण हो गई हैं, घायल हो गई हैं। जी ऊपरी पथत मोरी अंगूरी खियानी, तब होना तन पे कपड़वा पियवा, रातों दिन करहु टहलिया पियवा, बखरी के हर तू है, बखरी के हर तू है, जो तारात दिन सपने माँ सुख के सपनवा ओ पियवा, रातों दिन करहु टहलिया ओ पियवा। रात दिन मेहनत करती है। बहुत दर्द और है इस गाने में, और जिस तरीके बहुत से आपने गाया इसको, मैं तो बिल्कुल स्तब्ध सी कि हाँ, क्या एक्चुअल में क्या दिक्कतें आती हैं सामने, जो समाज में हमारे जो किसान भाई बहन है वो फेस करते हैं इसको। बहुत बहुत मेहनत से ये अनाज, ये किसानी गीत हैं, ये खेत के खलिहान के गीत, खेत के गीत, विकास गीत, ये बड़ी मेहनत से अनाज एक दाने से, बीज से किस तरह से खेतों में लहलहाता है, उगता है और किस तरह से तैयार होकर घरों में आता है, अनाज के रूप में हमारा भरण पोषण करता है। ईश्वर का अनोखा वरदान है हमारे लिए, जीवनी शक्ति है। उसको हम बिल्कुल व्यर्थ इधर उधर फेंके नहीं, बर्बाद न करें, भोजन खराब न करें, किसानों की मेहनत का प्रतिफल उन्हें मिले और वो इसी तरह से हमारे खेत लहलहाते रहें और अन्न पैदा होता रहे। ये अनवरत तरक्की का एक बहुत बड़ा जरिया है, जो देश जिसमें किसानों की पूजा होती है, अन्न की पूजा होती है, बर्बादी नहीं होती, वो ही देश सबसे ज्यादा तरक्की करता है। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि तमाम विधाओं में, तो कोई ऐसी विधा है जिसपे आप बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं? मैं जनरली लोगों के जीवन में ये सोचती हूँ कि वैसे ही इतने तनाव हैं, आजकल की नौकरियां, आजकल के काम, जीवन शैली इतनी तेज भागती दौड़ती, तो मैं ये प्रयास करती हूँ कि लोग इस गीत संगीत का गहरे उतर के कम से कम 1 घंटा आनंद लें, और चाहे वो योग प्राणायाम या क्या बोलते हैं उसको, अपने मेडिटेशन वाली बात कि वो करें, तो संगीत के साथ और वाद्य यंत्रों के हल्के हल्के म्यूजिक के साथ करें, और इस तरीके की नियमित बैठकें करें जिसमें कि गीत संगीत को बढ़ावा दिनचर्या में शामिल करें। हमारे बड़े बूढ़ों के पास तो इतनी कहावतें और इतने तरह के गीत होते थे कि वो बात बात में वो गीत की एक लाइन जोड़ देती थी कि हमारे तो गांव में ऐसे कहते हैं, इस बात पर कहावत है, गीत है। तो वो गीत संगीत हम लोगों के हर बात से ऐसे जुड़ा हुआ था। घर में पुरुष भी इतने प्रेम से गाते थे गाना, तनिक ललकार के बैला हाँ को, इस तरीके के गाना। आप सुना दीजिए 2 लाइनें। वो गाड़ी हमरी रंग बिरंगी पहिया घुंघरूदार, हाँ गाड़ी हमरी रंग बिरंगी पहिया घुंघरूदार, अरे हाँ कन्हारा छैल छबीला खूब हके ललकार, तनिक ललकार के बैला आहा, तनिक ललकार के बैला ओहो, तनिक ललकार के बैला हाँ को हमरे सैया गाड़ीवान। तो ये एक स्त्री मेले में जा रही है और खेत की तरफ जा रही है, गाड़ी पे बैठ, बैलगाड़ी पे,
तो वो इस तरह का गीत गा के उत्साहित करती हुई, खेतों में जो लोग और भी श्रम कर रहे हैं उनको भी गीत की लहर कान में पहुंचती है तो वो आनंदित होते हैं, उनका श्रम शक्ति कम होती है, थकान कम होती है। तो इस तरीके से गीत संगीत तो हर पल हर क्षण जुड़ा हुआ है हमसे। जी, आप लोकगीत तो बहुत अच्छे से गाती हैं, वो भी हम सब लोगों ने देखा। तो क्या आप बॉलीवुड सॉन्ग भी गाती हैं? मुझे बहुत बहुत आनंद आता है बॉलीवुड सॉन्ग गाने में। एक तो मुझे ये जो अमीर खुसरो ने काहे को ब्याही विदेश, इसको फिल्मों में देखिए उमराव जान में गाया है जी। और भी कई गीत हैं। नौशाद ने तो बहुत गाने गाए हैं फिल्मों में। इसके मुझे बहुत बहुत ज्यादा, पहले मुझे फिल्मी गीतों का, आजकल मैं उसमें फिल्मी गीतों में कराओके में भी गाती हूँ। अच्छा। मुझे बहुत आनंद आता है उसमें मीटर में गाने में और लय ताल के साथ। तो फिल्मी गीत तो मेरी सच में एक दूसरा बिल्कुल प्यार है। हालांकि इस वक्त मैं लोकगीतों में पूरी तरह से डूब चुकी हूँ और वो, लेकिन साइड बाय साइड फिल्मी गीतों में भी मुझे बराबर उतना ही आनंद आता है। बहुत लोगों को सिखा भी रही हूँ मैं, और खुद भी वहाँ ये होता है मन से कई बार कि भाई फिल्मी सुनाइए, तो फिल्मी भी सुनाती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है जी। तो चलिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन के अनमोल क्षणों को और बहुत बेहतरीन पलों को आपने दोबारा से मुझे जीने का और अनुभव करने का अवसर दिया। बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।